चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो फटाफट से। हॉर्स, इसका तो डायग्राम आपको दिया हुआ है काव्यांश। इस बुक के डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तेरे डायग्राम की बात नहीं कर रहा। अपने डायग्राम बाद में दिखा लियो। देखो भाई फटाफट से इधर देख लो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। कौन सा पैग है ये? देखो बच्चे कह रहे पीने वाला। अरे यार, पैग मतलब वो खूटा, खूटा कहते हैं ना, खूटे से बांध दिया इसे, है ना, उसका वो खूटा है जहाँ पे पैग से बांधा हुआ है कॉर्नर पे। किसके कॉर्नर पे? स्क्वायर के। अच्छा, हम जानते हैं कि स्क्वायर में हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छा, किसी रस्सी से बांधा है, अब वो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना, क्योंकि गले में रस्सी बंधी हुई, यहाँ तक जा सकती है रस्सी, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये क्या बना? सेक्टर बन गया। सेक्टर बन गया ना, जब वो ऐसे घूमेगा सेक्टर बना या नहीं बना? लो, ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट है। बात देखते हैं, क्वाड्रेंट तो बेटा कैसे हो गया? क्योंकि क्वाड्रेंट के लिए क्या चाहिए? एक पूरा सर्कल, उसके 4 पार्ट होने चाहिए। ऐसा तो कहीं बोला नहीं, ठीक। अच्छा, रेडियस क्या होगा यहाँ पे? ये जिस उसे मतलब जिस रस्सी से उसके बांधा गया है, ये उसका रेडियस हो जाएगा। तो अरे पहले मुझे बताओ, थीटा समझ में आ गया इसमें? 90 डिग्री। सेक्टर कैसे बन रहा है समझ में आया? भाई ऐसे है ना, रस्सी से बंधा हुआ, ऐसे और ऐसे घूम रहा है। अब आप इसे जब ज्वाइन देखो, ये क्या बन गया? एक तरीके से आर्क बन गई है। ये क्या चीज़ है? ये रेडियस हो गई, ठीक है ना? बने सर्कल का एक पार्ट तो है। अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करने लग जाऊँ, घुमाने लग जाऊँ, मान लो अभी तो यहाँ ही घूम रहा है वो, अगर वो घूमना चाहता था ऐसे घूम जाता, पूरा घूम जाता ना। कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सेक्टर की ज़रूरत है ना। सेक्टर बन गया ना, बस हमारा काम हो गया। चलो भाई देखो, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें साइड दे रखी है। किसकी दे रखी है साइड? उस फील्ड की दे रखी है 15 मीटर, जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। देखो इसकी साइड 15 दे रखी है, कोई मतलब ही नहीं मुझे, तो इससे मतलब है ना भाई, रेडियस से मतलब है मुझे। तो वो कह रहा है जो रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, यानी रेडियस मेरा 5 मीटर है। और थीटा मुझे कैसे पता लगा? थीटा 90 डिग्री कैसे पता लगा बताओ? क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो लिखेंगे इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब वो कह रहे हैं भाई जब घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, यहाँ पे घास है, तो वो कितने जो एरिया है उसको ग्रेज करेगा, कितनी घास वो वहाँ पे ग्रेज करेगा, उसको चर लेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पहले पार्ट में हम निकालेंगे, क्योंकि वो इतने में घूमेगा यहाँ से यहाँ, और ये सेक्टर है। अगर इसका एरिया निकाल लिया तो हम ये बता देंगे कि वो जो हॉर्स है वो कितना ग्रेज करेगा, ठीक है, समझ में आया? नाउ एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ ग्रेजिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय हॉर्स। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू थीटा की वैल्यू बताओ 90। पाई की वैल्यू कुछ बोला है क्या? हाँ बोला है 3.14। सेकंड पार्ट में बोलो। अच्छा, वो आपको ऐसा लगेगा कि सेकंड पार्ट में बोला, वो पूरे क्वेश्चन के लिए दिया है उसने, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट क्वेश्चन के ही है ना, तो आपको दोनों में यही यूज़ करना है 3.14, ठीक है, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि उसके साथ दिया, वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो 3.14 आर मतलब 5 9 4 जा कहाँ है 15 बेटा इसकी साइड है, पूरे स्क्वायर की साइड है, जिससे यहाँ कोई मतलब नहीं था हमारा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे? अब पॉइंट डालो, ये 5 से कटेगा कितने बार में? फिर 5 से कटेगा 4, ऊपर आया 314, नीचे कितना आया? आप इसको डिवाइड करो, और डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, समझ में आया? इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रेजिंग। क्लियर है भाई? क्लियर है? हाँ हाँ, जो भी कितना आ रहा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया, ठीक है। अरे क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या है? सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया
इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, वो कह रहा है अगर मैं इस 5 की जगह इसे 10 कर दूं, कितना कर दूं 10, यानी कि रेडियस अब की बार वो कह रहा है 10, ठीक है। थीटा तो वही रहेगा सेम 90 डिग्री, तो जब रेडियस बढ़ जाएगा तो उसका ग्रेजिंग पार्ट बढ़ जाएगा ना, तो वो कह रहा है ये ग्रेजिंग पार्ट कितना बड़ा, सिर्फ वाला पार्ट बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा निकालेंगे, पूरे में से इस वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है जो पार्ट बड़ा है सिर्फ वो बताना है, इंक्रीज एरिया, ठीक है। क्योंकि जब आप पूरा सेक्टर निकालोगे, जब आप ये पूरा निकालोगे उसमें ये भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अब वो कह रहा है सिर्फ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना बड़ा हो गया है, कितना इंक्रीमेंट हो गया उसमें, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो अब आप सबसे पहले ये निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90, 360 पाई की वैल्यू 0.14 और आर मतलब 10 इंटू 9 4 जा, पॉइंट हटा के 100, ख़त्म हो गया पूरा ये। तो कितना आया भाई, ये आया 314/4, 3 यही आया ना, यहाँ से 4 आया, यहाँ पे 314, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो 78.5 में से माइनस कर देना 19.625, अब जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? ये माइनस कर लोगे, करके दिखाऊं, कर लोगे? इधर इधर लाइव देखो, रिकॉर्ड नहीं, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। चलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना, चलो तो इरेज कर दूं, कर दूं। पता नहीं उसमें पूरा क्वेश्चन आया भी है नहीं आया, वो बंद कब हुई, जब ही नोट कर लिया था या बाद में? तभी ध्यान कर लिया था, तो थोड़ी सी बनी होगी मेरे ख्याल से। कितने मिनट की, 10-15 मिनट, फिर 20 आ जाएगी, वो तो भेज देना है ना ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, जल्दी देख लो, 9 छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद ब्रूश क्या होता है, ये ब्रूश दे रखा है, ब्रूश क्या होता है, वो पहले लगाते थे ना, यहाँ पे लगा के चलते हैं, कोट वोट पे लगाते हैं ना ये, हाँ क्यों लगाते हैं वो, मुझे भी नहीं पता आज तक, वो ब्रूश क्यों लगा देते हैं, ब्रूश उसको पता, फैशन, अच्छा सर वो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, चलो भाई, जिस चीज़ के लिए भी लगाया जाता है, हमें तो यहाँ बात करनी है अपनी मैथ्स की। ये क्या है? ये ब्रूश है बेटा, ब्रूश, BROOCH, ब्रूच, जो यहाँ पे लगाते हैं ना, कोट पैंट पे या कहीं लगा लेते हैं, वो है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि एक ब्रूश दिया हुआ है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, पूरा सिल्वर वायर से, इसके ये भी और ये भी सब, ये जो डायमीटर दे रखे हैं ना भाई, इनको क्या बोलेंगे, सीधा सीधा डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सेंटर से जो पास हो रहे हैं, क्लियर। और ये डायमीटर दे रखे हैं 35, इसका डायमीटर दे रखा है ये 35 mm, मिलीमीटर का। बात समझ में आया? जल्दी आगे देखो, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। देखो वो कह रहा है इसका, ये तो है ही डायमीटर, और ऐसे डायमीटर उसमें कितने हैं, 5 हैं, ये 5 बनाए हैं। नंबर ऑफ डायमीटर आपको दे रखे हैं ना, कितने हैं ये, 5 है। आप अपने डायग्राम में देखेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें 5 है ये, जब काउंट करोगे, ठीक है। अरे बात समझ में आई? 5 ऐसे डायमीटर आपको दिए हुए हैं, ये भी सिल्वर वायर से बने हैं, और ये 5 डायमीटर इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। कितने? 10 इक्वल सेक्टर। इस बार ऐसे क्वेश्चन में आप सेक्टर के फॉर्मूला लगाने से बच सकते हो और आपका क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या बोला उसने कि पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया है। अगर मुझे एक सेक्टर का एरिया चाहिए तो मैं सीधा क्या करूंगा, पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दूंगा,
तो एक सेक्टर आ जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि पूरे सर्कल को 10 बराबर बराबर सेक्टर में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब सेक्टर के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे बात समझ में आई रोबेन? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कहता है, और ये आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इस पूरे ब्रूस को बनाने में मुझे कितनी सिल्वर वायर चाहिए होगी। आप बोलोगे सर 5 तो इसके डायमीटर बने हैं, है ना, तो 5 से तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ये हो गया। लेकिन उस चक्कर में बाउंड्री बच गई, तुम कहोगे सर बाउंड्री भी निकालो, और बाउंड्री निकालना मैंने आपको बताया क्या होता है, 2πr होता है ना। अरे बाउंड्री मतलब 2πr, वो ऐड कर देंगे बाउंड्री निकाल के, तो टोटल जो वायर है वो पता लग जाएगी कितनी वायर इस्तेमाल हुई। ठीक है, बोलो बेटा, इसलिए करेंगे, वो पूरी वायर पूछ रहा है, पूरी वायर, यानी देखो बाउंड्री भी वायर से बनी है, डायमीटर भी वायर से बनी है, वो पूछ रहा है टोटल लेंथ बताओ सिल्वर वायर की, तो वो भी तो यूज हुई है ना उसमें, ब्रूस में। समझ में आया? चलो, तो टोटल लेंथ में हम करेंगे 5 × 35 प्लस पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? पाई की वैल्यू नहीं दे रखी। चलो तो बेटा इधर देख लो फटाफट से, 22/7 आर मतलब देखो डायमीटर का आधा करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। अच्छा 5 × 35 कितना आएगा? 25, 2, 5 दिया 15 और 2 17, 175। भाई इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? 7 5 2 से 2 कट गया, 22 × 5 कितना आएगा? 110। बता नहीं रहे हो, अब सो गए क्या तुम सब? 5 8 285 मिलीमीटर ये वायर आ गई हमारी। क्लियर है? टोटल सिल्वर वायर इसमें कितनी यूज़ हुई है वो हमने बता दिया, 285 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, वो कह रहा है मुझे बताओ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, है ना, यही बताया था ना, एक सेक्टर का पूछ रहा है। कितने सेक्टर हैं? कितने सेक्टर हैं इसमें? 10। तो पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, बस। लो πr² डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 10 से डिवाइड कर दूंगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था? 35/2। आर भाई रेडियस कैसे निकलेगा? डायमीटर का आधा करके। तो देखो इस 22 का भी 7 नीचे जाएगा, इसका भी 2 नीचे जाएगा। अच्छा r² है तो 2 बार लिखेंगे 35, 2 बार ही 2 आएगा और नीचे 10। ये बात समझ में आई? 22/7 का नीचे चला गया, 35/2, 35/2 क्यों? 2 बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। ये समझ में आया? πr²/10 क्यों करा? 10 सेक्टर है, एक सेक्टर का निकालना है। बराबर बराबर, अगर बराबर नहीं होते तो फिर नहीं होता, है ना। बराबर है इसीलिए पूरे सर्कल को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके एरिया को। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ फटाफट से, अगर हो जाएगा तो। 7 5 और 5 5 5 5 2 2 से ये कटा 11 और कुछ नहीं कटेगा। 11 × 35 और नीचे 2 2 4। आप इंटू करके लिख लेना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस फाइनल आंसर। आप फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, पॉइंट में मत निकालना। ठीक है, क्लियर। यूनिट का ध्यान रखना, मिलीमीटर स्क्वायर जो भी आएगा, क्योंकि एरिया की बात चल रही है ना, तो स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ की बात चल रही थी, केवल सिंपल मिलीमीटर, नॉट स्क्वायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अम्ब्रेला, छतरी। छतरी का क्वेश्चन आ गया। मिस्टर छतरी कर दूं, इरेज कर दूं? मर गए बच्चे, कह रहे हैं कि पढ़ा रहा सजा दे रहा है हमें। हाँ आगे अब नहीं बोलेंगे ऐसे चैप्टर पूरा कराने को, हम पीछे पड़ जाता है। पता नहीं मेड से इतनी जल्दी नहीं कराया जाता, वो कैसे करा देते हैं फटाफट से बाकी टीचर। हाँ मुझे तो बहुत टाइम लगता है ना। क्यों? थोड़ी देर रेस्ट ले लो। क्या मैं नालायक हूँ? भैया थोड़ी देर रेस्ट ले लो। भाई सुनो 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 सुनो, बस थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ, खत्म हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, थोड़ा सा दिखाओ, जल्दी हो जाएगा। टाइम बताओ कितना हो रहा है? कितना है? हाँ तो बस ये छुट्टी करेंगे, ब्रेक क्या है? फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने को, ब्रेक ले लिया तो। देखो इधर देखो,
अरे इधर देखो भाई, तुम इतनी जल्दी घबरा कैसे जाते हो? ट्राई करते हैं। अरे मैं तो कर दूंगा 2 मिनट में, पर समझ में भी तो आना चाहिए। चलो भाई इधर देखो। अरे अभी छुट्टी नहीं हुई भाई। क्रिश, उड़ने की तैयारी है, उड़ने की तैयारी भाई। इसके तुरंत बाद छुट्टी होगी, इसलिए बातें मत करो। इधर देख लो, जल्दी देखो। एक अम्ब्रेला है और उसमें 8 रिब्स है। रिब्स, रिब्स क्या होती हैं? हैं? वो जो छतरी के अंदर जो तार लगी रहती है ना, वो रिब्स है। अपनी रिब्स मत गिन लेना, हमारी तो ये होती है ना। हाँ, कभी सोचो कि तो जब उसको हमने सर्कल वाइज देखा, उस छाते को ऐसे ऊपर से पूरा खोल के देखा ऐसे, तो ये ऐसे बन गया। जैसे आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दे रखा है कि ऐसे वो रिब्स दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रही, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रही है वो रिब्स। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने सर्कल को, है ना। ठीक है भाई, अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 8 रिब्स हैं, इक्वली स्पेस है। फिर दोबारा वही क्वेश्चन, बराबर बराबर स्पेस है सबका। यानी कि यहाँ भी देखो जो सेक्टर बन रहे हैं, इन रिब्स ने सर्कल के अंदर कितने सेक्टर बना दिए? 8 सेक्टर। अबे 10 कौन बोल रहा है? 8 सेक्टर बना, गिन लो भाई, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए। Assuming umbrella to be flat, वो मान के चल रहे हैं कि अम्ब्रेला के ऊपर पूरा फ्लैट सर्कल मान लो से, है ना, कि एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। देखो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब क्या है? लगातार कोई भी 2 रिब्स के बीच का एरिया। हम देख रहे हैं भाई कि जो रिब्स के बीच का एरिया है वो क्या बना रहा है? सेक्टर बना रहा है ना भाई, सेक्टर बना रहा है। बोलो, अरे समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया को, क्यों? क्योंकि ये बराबर बराबर बटे हुए हैं सारे, पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर देंगे बस। तो पाई की वैल्यू 22/7। 2 नहीं 2 रिब्स के बीच का, ये कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, 2 का समझ में आया। 22/7। आर बेटा आर कितना लिखेंगे? 45 × 45। और एक चीज़ और लिखेंगे, क्या बचा कुछ? 8। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो जल्दी से, कर लोगे? कैलकुलेशन तो कर लोगे? चलो बढ़िया। चलो वाइपर वाले पे आ जाओ। वाइपर, वाइपर, ये गाड़ी के वाइपर हैं। और वाइपर कैसे घूम रहे हैं देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, वो कह रहा है कार हैज 2 वाइपर। तुम कहोगे सर 2 ही होते हैं, किसी में एक भी होता है? 2 होते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल की गाड़ी में जो होते हैं ऐसे एक के ऊपर कभी बार पड़े भी होते हैं, ओवरलैप। ये कह रहा ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी कि अगर एक वाइपर ऐसे है जो ऐसे जाएगा और एक वाइपर ऐसे थोड़ा दूर है, ओवरलैप नहीं कर रहे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर है वाइपर, ऐसा साफ करेगा, ऐसा साफ करेगा घूम के। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? 2 वाइपर है, ओवरलैप नहीं कर रहे। वो कह रहा है ईच वाइपर हैज अ ब्लेड। अरे बुक के हिसाब से यार। हाँ कैसे चलता है बेटा, बताओ जरा, मुझे बताओ, शायद मुझे नहीं पता। बेटा मैं ऐसे तो चलवा रहा हूँ ना, ऐसे चलवाऊंगा, ऐसे चलवाऊंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसे चलवाऊंगा। ना ऐसे नहीं, ऐसे है पुराने ज़माने में चलते थे। मैं ये कह रहा था कि ओवरलैप नहीं कर रहे, तो मैंने इसके ऊपर नहीं बनाया इसे। ठीक है, ये कह रहा हूँ। वो कह रहा है हर एक वाइपर के पास जो ब्लेड है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ब्लेड मतलब उसकी जो लंबाई है ना, ये जो ब्लेड हो गया। अब ये घूम रहा है, तो ब्लेड का मतलब यहाँ पे हो गया रेडियस। अभी पहले दिखाता हूँ बनेगा क्या। वो कह रहा है स्वीपिंग थ्रो एन एंगल 115 डिग्री पे वो स्वीप करता है। स्वीप करने का मतलब है कि ऐसे है, ऐसे चलेगा पूरा 150, ऐसे आया और ऐसे। अगर ये यहाँ से गया ऐसे, तो अप्रॉक्सीमेटली 115 लगभग यहाँ होगा, है ना। ठीक है भाई, ऐसे तो होगा, यानी कि ऐसे आया ये, ऐसे ही ये है इधर, ये घूम के भी ऐसे आया। कितना एंगल कर रहा है? 115। कितना कर रहा है? 115। कितना है रेडियस? ब्लेड की जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्या बन गया ये? कोई बताएगा क्या बन गया ये? सेक्टर।
सेक्टर बना नहीं बना, क्योंकि ये एक आर्क हो गई, ये इसके रेडियस हो गए, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि एक स्विप में जब दोनों ने एक स्विप लगाई तो एरिया बताओ। एक बार इसका निकालोगे, एक बार इसका निकालोगे, इससे अच्छा है कि एक बार निकाल के 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? ईच स्विप कि एक स्विप में कितना एरिया करा उसने। अगर ये सिर्फ अकेला होता तो नहीं करता, 2 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा पाई आर स्क्वायर बाय क्या होता है, अरे पहले थीटा लिख देता हूँ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्या कर दूँ, 2 से इंटू कर दूँ, अरे 2 से इंटू होगा नहीं होगा, 2 है ना। चलो बताओ जल्दी से। अच्छा मुझे एक चीज़ देखनी थी इसमें कि पाई कुछ दिया तो नहीं है, नहीं दिया, कैलकुलेशन आप कर लेना, देखो फटाफट से। ये आया 115 360 22/7, रेडियस कितना है बेटा, 25 इंटू 25। कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी। अरे बोलो कर लोगे, थोड़ा सा काटूं, देखो एक ये काट दो, मन कर रहा है, मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। 7 7 हो जाए 7, ये कितना आ गया, अरे तो कट ही नहीं रहा यार, मेरा मन नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, इससे नहीं कट रहा ठीक है। हाँ 7 से मैं सोच रहा था, 7 से कुछ नहीं कटता है, ठीक है। चलो इसे कर लेना। हाँ नहीं थोड़ी देर बची है जब जाना। इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अरे तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, देखो 12 तक पहुंच गए तुम, बस 2। 14 वाला तो MCQ है, 14 वाला MCQ है, वो तुम अपने आप, वो भी इतना अच्छा MCQ है, देखो कितना अच्छी बात कही है इसने, बहुत अच्छा लड़का है ये। हाँ 1.5 से तो अच्छा ही है। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अंडर वाटर रॉक्स, पानी के अंदर भी रॉक्स होते हैं, समझे, पता है तुम्हें, पानी के अंदर भी पहाड़, उसको वॉर्न करने के लिए क्या कह रहे हैं, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, और वो क्या कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर। कितने सेक्टर में स्प्रेड कर रहा है, तो वो दे दिया उन्होंने, जैसे यहाँ से ऐसे वो लाइट बखेर रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, कि भाई इस एरिया में मत आना, यहाँ पर रॉक्स है, अंडर वाटर रॉक, ठीक है। तो लाइट को ऐसे बखेर रहा है वो, बात समझ में आ रही है। अच्छा कितने डिस्टेंस पे बखेर रहा है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर पे, और कितने एंगल पे, 80 डिग्री पे। क्या बन गया भाई ये, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, सेक्टर बन गया। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न, तो वो कितने एरिया पे उनको वॉर्न कर रहा है, ठीक है, वो हमें निकालना है। चलो देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, बोलो जल्दी से क्या होगा, अरे जल्दी बोलो। थीटा बाय, बैटरी डाउन हो गई है, पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए कुछ बोला है क्या, अरे कुछ बोला है क्या, बोला है कितना, बेटा इधर ध्यान दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो और अच्छी बात है, बाद में देख लेना, ठीक है। करूं कैलकुलेट, अरे कैलकुलेशन हो जाएगी ना, ठीक है। ये होमवर्क आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, चलो फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से जल्दी से, अरे कोई ना भैया, अरे जाने दो बेटा, ब्लैडर फुल हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है राउंड, देखो फिगर दे रखा है, एक राउंड टेबल कवर है, टेबल कवर है, और उस पर ऐसे डिजाइन बना हुआ है, भाई देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिगर तो वैसे भी आपकी बुक में आई है ना, वहाँ से देख लेना। कह रहे खुद की ड्राइंग अच्छी नहीं है, हमें बोलता है कि फिगर गलत बनाया है। भाई पेपर तुम्हें देना है, मुझे तो देना नहीं, तो मैं तो बोलूँगा ही ना आप अच्छा करके आओ, मैं कब बोलूँगा कि मेरे जैसा खराब बना के आओ। नहीं मैं कोशिश करता था, अब प्रैक्टिस नहीं है, मुझे पेपर देना नहीं होता, तो मैं भी ज़्यादा कोशिश करता नहीं हूँ कि मैं साफ़ क्यों बनाऊँ, है ना, आलसी तो मैं भी हूँ ना। एक राउंड टेबल कवर है, 6 इक्वल डिज़ाइन है, देखो 6 बराबर डिज़ाइन है, ठीक है। भाई ये क्या है, मुझे जल्दी से बताओ, ये क्या चीज़ है, कोड है ना, अरे ये कोड है ना,
कोड है ना बेटा ये, ठीक है। वो कह रहा है अगर रेडियस इसका 28 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ कहीं सेंटर मान लिया हमने, ये सेंटर मान लिया, सेंटर से ज्वाइन करूंगा कितना 28, ये ज्वाइन करूंगा कितना 28, ये ज्वाइन करूंगा कितना 28, 28, 28, 28। अरे बात समझ में आई? क्यों ज्वाइन करा? हमने सेक्टर बना लिया ऐसे, ठीक है। देखो अब वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, मुझे इन डिज़ाइन की कॉस्ट बतानी है। अगर वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपीज़ लेता है वो, तो पूरे डिज़ाइन बनाने की मुझे कॉस्ट बताओ। अबे इतने कम पैसे कौन लेता है? √3 की वैल्यू 1.7, ये गिवन है। 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ही लिखा है, यहाँ दिखाना है कि कम कॉस्ट है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है कितने ले रहा है? 0.35, ठीक है। तो वो कह रहा है टोटल। अच्छा तुम कहोगे कि सर टोटल के हम निकाल देंगे, आप पहले हमें एरिया बता दो सारे डिज़ाइन का, है ना। जितने डिज़ाइन का एरिया आएगा वो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने का है तो टोटल क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, जो डिज़ाइन है वो सेगमेंट है या सेक्टर है? सेगमेंट है, सेगमेंट है ना भाई, तो सेगमेंट का निकालना है। अब तुम कहोगे सर सेगमेंट के लिए थीटा और बता दो हमें, रेडियस तो पता है। अच्छा थीटा कैसे बताऊं? अब 9th में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, क्या ये कोड बराबर है ना? बराबर ही तो है क्योंकि डिज़ाइन बराबर है। तो इक्वल कोड हमेशा क्या बनाते हैं? इक्वल एंगल बनाते हैं। हम लिखेंगे इक्वल कोड, अरे इधर देख लो पहले, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल। इक्वल कोड जो है जो वो इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो मुझे क्या बताओ, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए? तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल टू कितना आ गया? अरे कितना आ गया? चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी बताया था कि भाई ये 6 हैं और सीधा इन्हें किससे डिवाइड कर दो, मतलब 306 से डिवाइड करो, पर पेपर में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना कि आपने कैसे निकाला। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ गई? तो थीटा बेटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब आप एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन। डिज़ाइन 6 हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन। जल्दी से बताओ सेगमेंट का फॉर्मूला, थीटा इंटू पाई अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 मतलब इनटू में cos थीटा अपॉन में 2। थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा फॉर्मूला, हो गया होगा, यही थोड़ा सा बड़ा है। हाँ भाई साथ हो गया याद? ग्रेस चलो वैल्यू बताओ जल्दी से। थीटा की वैल्यू क्या है? पाई कितना है? पाई बोला इन्होंने कुछ? नहीं बोला। तो 22/7, 7 नीचे जाएगा, 360 इधर आएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 कितना होता है इसका? कह रहे 21/2, पहले आधा लिखना है यहाँ पे। साइन थीटा उसका आधा, साइन 30, वो डायरेक्ट आंसर बता दिया। cos 30 r स्क्वायर, r क्या बेटा? अब इसको सॉल्व करना है और 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, देखो थोड़ा सॉल्व करता हूँ। यहाँ से काटा 6 आ गया, थोड़ा सा और काटा 2 3 जा 11, 7 3 जा 21। देखो ऊपर तो आया 11, नीचे आया 21, माइनस इसकी वैल्यू बताना बेटा 1/2 cos 30 √3/2 और बाहर क्या चल रहा है 28 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, ध्यान से समझ लो, मैं थोड़ी सी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। 11/21 √3 की वैल्यू दे रखी है ना 1.7, 2 2 जा 4, 28 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर। ये जो भी आएगा उसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से करोगे या नहीं करोगे? क्यों करोगे? 6 डिज़ाइन है ना, अभी आप एक डिज़ाइन का निकाल रहे हो और फिर जो भी आएगा उसे फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35 से। क्यों करोगे? कॉस्ट निकालनी है ना टोटल,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। समझ में आया? बोलो। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और करता हूँ, ठीक है? ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। चलो भाई थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें? इसको अंदर इंटू कर लेते हैं, उससे थोड़ा इजी रहेगा। देखो भाई 28 इंटू 28 माइनस 1.74, 28 इंटू 28, ठीक है? देखो ध्यान से, 7 3 जा 7 4 जा, ठीक है? 44 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस ब्रैकेट को लगा रहा हूँ अभी, और 4 7 जा 1.7 इंटू 7 इंटू। बेटा आप क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, जो भी आंसर आएगा उसे इसमें से माइनस करना है, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मतलब कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो जो भी आंसर आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, ठीक है? तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट जो निकालनी। क्लियर? 6 से क्यों इंटू करा? 6 डिज़ाइन का आ गया। एक डिज़ाइन की कॉस्ट के लिए कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना ले रहा है? 0.35। तो जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे उसे 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? समझ में आ गया? कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। लास्ट बचा है MCQ। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, अब इतनी देर तक टिक गए बेटा, वरना मैं सोच रहा था बीच में विकेट गिर जाएगी। बस लास्ट क्वेश्चन है 14 और बहुत इजी है। इरेज कर दूं? Yes sir. कर दूं? Yes sir. चलो भैया कौन सा क्वेश्चन है? Last. तो सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, तुम्हारे लिए तो इस बार मैं ही बोल रहा हूँ, क्लैपिंग कर दूंगा तुम्हारे लिए मैं। हाँ खिला भी दो, क्या कह रहे हो? कुछ खिला भी दो। बेटा खिलाने का टाइम नहीं है आज, बाकी को भी खिलाएंगे। खिलाना बट उन बच्चों को मत देना जो नहीं है। ठीक है चलो देखो भाई फटाफट से लास्ट MCQ। वो कह रहा है इसमें एरिया ऑफ, हाँ वो कह रहा है भाई देखो एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें आपको एंगल क्या दिया है? अरे जल्दी बताओ। एंगल P दिया है और रेडियस क्या दिया है? वो कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखो फटाफट से मेरी बात जरा सुनो, ध्यान से देखो बेटा, जरा देख लो, 1 मिनट में हो जाएगा MCQ। आप पहले ना वो मत देखो कि ऑप्शन क्या दिए। अगर मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखता तो क्या होता? इसके हिसाब से तो होता P ऊपर आता, नीचे 360 आता, यहाँ पाई R स्क्वायर होता। यही होता? क्या ये होता या नहीं होता भाई? यही होता। चलो कुछ मिलाते हैं कि इसमें से वो 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से ये आएगा, इसके जैसा आएगा। देखो पहला ऑप्शन देखें तो वो कहता है P/180 इंटू 2πr। जिंदगी में नहीं होगा, स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया की बात करते हैं। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा P/180 πr स्क्वायर, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कितना आता है? 360 आता है। आता है 360? अरे बोलो, ये भी नहीं है। C देखो, C में वो कह रहा है P/360 2πr, फिर गलत हो गया क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए, वो 2πr बोल रहा है, ठीक है? तो D तो हमारा है ही, पर D को देखो उसने लिखा कैसे है जानबूझ के, 720 2πr स्क्वायर लिखा है। ये 2 से कट जाएगा, कट जाएगा ना? अरे कट जाएगा ना, 360 आएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये D है हमारा। अरे समझ में आया? अरे बैग पैक कर लिए सर ने कितनी जल्दी। अभी तो मैं बात करूँगा तुमसे। बाय गाइस, बाय बाय।